और इस वक्त हम सीधी तस्वीरें आपको दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से दिखाने जा रहे हैं। आपने सुना उपराष्ट्रपति को, आपने सुना केंद्रीय मंत्री को, लेकिन यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ आपको दिखा रहे हैं मंच पर वो तमाम लोग जो मौजूद हैं। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव भी पहुंचे हैं, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। साथ में बगल में आरजेडी के सांसद मनोज झा हैं, वो भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। यानी आरजेडी और समाजवादी पार्टी, साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी के भी एक पूर्व सांसद मौजूद हैं। साथ ही पीछे आप देखें तो एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी मौजूद हैं और भी कई मुस्लिम संगठन से जुड़े हुए लोग यहां पर मौजूद हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो वक्फ बचाओ सम्मेलन, लेकिन यहां पर गौर कीजिए, इस मुस्लिम बचाओ सम्मेलन में आप पगड़ी पहने हुए एक सरदार जी को भाषण देते हुए सुन रहे होंगे। ये दयाल साहब है, अरविंद दयाल साहब है, जो इनका नाम बताया गया है। दरअसल इससे पहले एक क्रिश्चियन समाज से भी एक माइकल साहब आए थे, वो बोल रहे थे। कोशिश यहाँ से मैसेज देने की जा रही है कि देखिए साहब, अल्पसंख्यक तमाम लोग पीड़ित हैं और वक्फ बचाओ सम्मेलन के नाम पर दरअसल संविधान बचाने की बात बार बार कही जा रही है। यहाँ से संविधान के दुहाई दी जा रही है, देश मुल्क बचाने की बात कही जा रही है, या फिर मुसलमानों के लिए जिंदगी और मौत की लड़ाई से बताई जा रही है, मुसलमानों के अस्तित्व की लड़ाई बताई जा रही है। इससे पहले जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष जो मौलाना अरशद मदनी, वो भी आने वाले थे, लेकिन वो नहीं आए और उनका मैसेज यहाँ पढ़ा गया और उस मैसेज में भी यही बात थी कि ये अस्तित्व बचाने की लड़ाई है, ये संविधान बचाने की लड़ाई है, मुल्क बचाने की लड़ाई है। और उसी तरह के भाषण पर नारेबाजी, ये लगातार ये भाषणबाजी चल रही है। भाषण में जो भी लोग बोल रहे हैं, सब में एक ही सिमिलरिटी है, एक ही समानता है। चारों तरफ जो लोग हैं वो सिर्फ एक ही बात सुन रहे हैं कि हम ये वक्फ बचाओ सम्मेलन। और यहाँ पर एक बार फिर से मैं समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव, ये बहुत बड़ी बात है, समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव को यहाँ अखिलेश यादव की तरफ से भेजा जाना। और जरा फोकस कीजिए उनके चेहरे पर, और बगल में आरजेडी के सांसद मनोज झा। लेकिन यहाँ पर एक जरा सियासी तस्वीर भी पेश करने की कोशिश की जा रही है। कई भाषणों में कहा गया कि हम बिहार से शुरुआत करेंगे और उसके बाद फिर यूपी 2027, फिर हम अब जो है ये हुक्मरान जो हैं, ये हुकूमत है, सत्ता से इन्हें बेदखल करेंगे, जिसकी शुरुआत बिहार से होगी। भाषण में नाम तक लिया गया कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे लोग जो हैं वो उन्होंने धोखा दिया है। और ये दिखाते रहिए समाजवादी पार्टी की यहाँ मौजूदगी, समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव को दिखाइए, धर्मेंद्र यादव की मौजूदगी। और ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी बात है, इसलिए क्योंकि पूरे वक्फ बचाओ सम्मेलन में जरूर आरजेडी सांसद, चूंकि धर्मेंद्र यादव से पहले जंतर मंतर में भी गए थे, और कोशिश यहीं से है कि वक्फ अब बचाओ सम्मेलन नहीं, ये एक चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है। चुनाव अभी चूंकि मंच पर है और उसके बाद हम जरूर उनसे, आरजेडी सांसद हो मनोज झा, धर्मेंद्र यादव हो, उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे कि यहाँ उनकी मौजूदगी के पीछे की वजह क्या है। असदुद्दीन ओवैसी भी है। अब इन तीन चेहरों की मौजूदगी से आप समझ सकते हैं कि दरअसल वक्फ के जरिए एक चुनाव का मुद्दा, एक सियासी मुद्दा, और इसे हवा देने की कोशिश। और पहला इसका प्रयोग होगा बिहार, पहला प्रयोगशाला, वक्फ को लेकर सियासी प्रयोगशाला बिहार बनाने की कोशिश। आरजेडी सांसद मनोज झा की यहाँ मौजूदगी। किशनगंज में एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल इमान ये कहते भी हैं कि वक्फ के नाम पर संपत्तियों का दुरुपयोग हुआ है। कई मुतवल्ली जो हैं वो गलत इस्तेमाल करते हैं, निजी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसी एआईएमआईएम पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर बैठे हैं। क्या उस विधायक को लेकर यहाँ पर कुछ कहेंगे? क्या वो बताएंगे कि हाँ, ये स्वीकार जो उन्होंने, उनके विधायक ने किया, ये बात है? यहाँ पर वो उस तरह से कोई स्वीकार नहीं कर रहा है कि हाँ, इन संपत्तियों का दुरुपयोग हुआ है, या फिर वक्फ के नाम पर कितनी संपत्तियां हैं, या फिर उन संपत्तियों का इस्तेमाल कैसे हुआ है, या फिर कितने मुसलमानों का भला हुआ है। सिर्फ एक ही बात कही जा रही है कि वक्फ हम बचाओ सम्मेलन, दरअसल उसमें संविधान बचाने की लड़ाई, इसे एक संविधान बचाने की लड़ाई जो हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में हो या हरियाणा चुनाव में हो, राहुल गांधी के हाथ में जैसे देखते थे कि संविधान की प्रति होती थी, और संविधान बचाने की लड़ाई। तो अब एक तरह से वक्फ के नाम पर संविधान बचाने की लड़ाई, और उस लड़ाई को और ज्यादा जोर शोर से मुद्दा बनाने की कोशिश, जिसकी तस्दीक करती हुई ये तस्वीर है समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव की ये मौजूदगी और आरजेडी सांसद मनोज झा की मौजूदगी। यूपी और बिहार, ये दो बड़े, पूरा का पूरा कानून नाकिस है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। कह दिया कि 12 साल से ज्यादा
जिसका कब्जा है वो उसी का हो जाएगा। हमारा यकीन यह है हमारा कि औकाफ की ज़मीन जब आप अल्लाह के हवाले करते हैं तो वो हमेशा से अल्लाह के हवाले हो जाती है। मैं क्योंकि उस कमेटी में रहा हूँ 2013 के, जिसमें ये एक्ट बना था, उसका मैं मेंबर था। उस वक्त हम लोगों ने कोशिश की थी कि उन सारी जायदादों को छीना जाए, वापस लिया जाए, जिस पे काबिज है हुकूमत हिंद भी, स्टेट गवर्नमेंट भी और हमारे अपने लोगों ने भी कब्जा किया था। अब अगर वो 12 साल से काबिज हैं तो ज़मीनें उनकी हो गई। और मोदी ये कहता है कि हम गरीबों की भला कर रहे हैं। तुम औकाफ की ज़मीनों को छीन कर किसका भला करने जा रहे हो? मोदी ये कहता है कि हम औरतों के लिए बहुत फ़ायदा करने वाले हैं। औरतों के तो हुकूक ही छीन लिए उसने ये कह दिया कि 5 साल आपको प्रैक्टिसिंग मुसलमान होना है। तो ये ख़वातीन जो अपने घरों में इबादत करती हैं, क्या इनके बुर्के उतार के देखोगे? घरों में घुस के देखोगे कि ये दीन के काम कर रही हैं? उनके हुकूक छीन कर बेशर्मी की तरह बयानबाजी हो रही है। हम समझते हैं बहुत बहुत बड़े लोग, शख्सियत आपके बीच में हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो आवाज़ दी है इसके मानी समझिए। ये मत समझिए कि एक मीटिंग आपने कर ली और आप खामोश हो गए। बहुत से हमारे हिंदू भाई ऐसे हैं जो हमारे साथ हैं लेकिन औकाफ को समझ ही नहीं पा रहे हैं। उनको ये अंदाज़ा ही नहीं हो रहा है। वो समझते हैं कोई ट्रस्ट है, कोई ऐसी संस्था है। उन्हें ये मालूम नहीं है कि औकाफ की ज़मीन अल्लाह की ज़मीन है। उसमें खुर्द-बुर्द करोगे तो हम माफ़ नहीं करेंगे, तुमको याद रखना, और अल्लाह भी तुमको माफ़ नहीं करेगा।